मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मां नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, क्नोइस, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे सोच जन्म ले रही है। ये बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वो सोच रहे हैं, उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई नोइसवा, केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। क्नोइस, मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे? वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, क्या मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये दूसरों को तुच्छ समझते हैं
और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो ये लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, मेरे बच्चे, या दूसरों की मेहनत, उनकी तपस्या और उनकी कड़ी मेहनत को देखकर भी उसे मान्यता नहीं देते। वे यह सोचते हैं कि केवल यही सबसे सही है और बाकी सब गलत है। और मैं एक और चीज देख पा रही हूँ बच्चे, कि जब भी किसी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, इन लोगों ने उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरों के सपनों को कुचलने की कोशिश की है और उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की है। यह लोग चाहते थे बच्चे कि सब इनकी तरह सोचे, उनकी तरह काम करें, और जो इनसे अलग था उसे वे स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनके मन में एक गहरी ईर्ष्या थी और ये ईर्ष्या उन्हें अंधकार में धकेल देती थी। वह अपने ही अहंकार में फंसे हुए थे बच्चे, और यही कारण है कि वे कभी किसी की खुशी, किसी की सफलता का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लोगों ने अपने स्वभाव के कारण कितनों के लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अन्याय किया है। अगर मैं बच्चे सही कह रही हूँ नॉइस, तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे कुछ अच्छा करने की सलाह मांगता तो वे उसे सही दिशा दिखाने की बजाय उसे गलत रास्ते पर ढकेल। उन्होंने कभी किसी को सही मार्ग दिखाया ही नहीं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि कहीं यह व्यक्ति उनसे आग ना निकल जाए। यह स्वभाव उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। बच्चे, ये लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैं बताती हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जितनी भी गलतियां की है, जितने भी लोगों को नीचा दिखाया है, उसका परिणाम भी खुद भुगत रहे हैं। उनके भीतर की नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रही है। मेरे, ये लोग बाहर से खुश दिख रहे होंगे तुझे, लेकिन अंदर से यह बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है। इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। रोज वे देख रही हूँ मैं बच्चे कि जिन लोगों को उन्होंने कभी कमतर समझा था, कमजोर समझा था, वे अब उनसे आगे बढ़ रहे हैं और यह बात उनके अंदर एक गहरे दुख और पछतावे को जन्म दे रही है। लेकिन तू चिंता ना कर बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ या मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि वे अपने स्वभाव को बदले। हाँ, मैं उनसे ही कह रही हूँ कि वे अपने स्वभाव को बदले। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन और कठिन हो जाएगा और उनका यह भेदभाव पूर्ण स्वभाव उन्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, वे खुद कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। बच्चे, उनके भीतर यह जलन, यह ईर्ष्या उन्हें हमेशा तड़पाएगी। इसीलिए बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ कि तुम अपने दिल को साफ रखो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
बच्चे, तुम्हें लोगों से सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है। मेरे बच्चे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बन रहा है। तुम्हें अपने मन में सच्चाई, प्रेम और दया का स्वभाव रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी है और किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यह जीवन की एक परीक्षा है और जो लोग इसमें दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वह खुद ही गिर जाते हैं। बच्चे, याद रखना कि मेरे आशीर्वाद से तुम सदा आगे बढ़ते रहोगे। उन अपने कर्म करते रहो। बस बच्चे, उन लोगों को भी वो रास्ता दिखा रही हो मैं जो भेदभाव के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी और ऐसी होगी कि जो लोग तुमसे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो समय बीता है ना, वह अब कठिनाई और संघर्ष से भरा था, लेकिन वह समय अब पीछे छूट चुका है। समय का पहिया पूरी तरह से बदल चुका है। इतनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक दिखाने वाली हो। यह भविष्य ऐसा होगा बच्चे, जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उन्होंने तुम्हें कम समझा, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पता है बच्चे, खुशी की बात क्या है? काली माँ के लिए खुशी की बात क्या है कि तूने कभी भी हार नहीं मानी, तू हमेशा डटा रहा बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि जब तुम्हारे इस धैर्य को, मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बदलाव तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे काम में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो कार्य तुम अब तक करते आ रहे थे, अब एक नए स्तर पर पहुँचने वाला है। तुम अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हो। बच्चे, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा न केवल तुम्हारे अपने लोग करेंगे, बल्कि बाहर के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ेगा और लोग तुम्हारे विचारों, तुम्हारी सोच से प्रेरित होंगे। यह भी देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति का योग बनने वाला है। अब तक जो आर्थिक परेशानियां तुम्हें घेर रही थी ना, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पास धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तुम्हारा आर्थिक हालात सुधरेगी। तुम्हें अच्छे व्यापारिक अवसर मिलेंगे और तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। तुम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सुख संपत्ति का प्रबंध कर पाओगे। बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दृष्टि से कि तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो तो सहयोग देंगे, तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ने में मदद करेंगे और ये लोग बच्चे तुम्हारे सच्चे मित्र और सहयोगी बनेंगे। वे तुम्हारे विचारों का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे जिस पर तुम अपने सपनों का महल खड़ा कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला है क्नॉइस। तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नापसंद करते थे, वे अब बदल जाएंगे। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जागेगी। वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो दूरियां थी ना बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो दूरियां थी तुम्हारे रिश्तों में अब समाप्त हो जाएंगे। परिवार के लोग भी बच्चे अब तुम्हें प्यार और सम्मान देंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे। है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत
तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब बदलने वाला है। तुम जो भी काम